प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां वे गुरु के सानिध्य में रहते थे। वहां बच्चे आश्रम की देखभाल करते और साथ ही अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। शुरुआत में वह अपने साथियों के साथ घुल मिल गया, लेकिन पढ़ाई में वह बेहद कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। उसकी इस कमजोरी के कारण साथी उसका मजाक उड़ाते थे। समय बीतता गया और उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज पीछे रह गया। गुरुजी ने अंततः उसे बुलाया और निराश स्वर में कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अब तुम अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो। घर जाओ और परिवार के काम में हाथ बटाओ। वरदराज का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद विद्या मेरे भाग्य में ही नहीं है। भारी मन से वह गुरुकुल से घर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था। प्यास लगने पर उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थीं। कुएं के पास जाकर उसने पत्थरों पर रस्सी के निशान देखे। वह हैरान होकर बोला, ये निशान यहाँ कैसे बने? महिलाओं में से एक ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो कोमल रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर खुद गए हैं। ये सुनकर वरदराज गहरे विचार में पड़ गया। उसने सोचा, जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो मैं निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? इस विचार ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उत्साह से भरा हुआ वह वापस गुरुकुल लौटा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह हार नहीं मानेगा। उसने पूरी लगन और परिश्रम से अध्ययन करना शुरू कर दिया। गुरुजी भी उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पूरी सहायता की। कुछ वर्षों बाद वही मंदबुद्धि बालक वरदराज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद्मंजरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की। शिक्षा मॉरल। दोस्तों, अभ्यास में असीम शक्ति होती है। यह आपके हर सपने को साकार कर सकता है। चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, बिना अभ्यास के सफलता असंभव है। यदि आप केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपने सपनों को पाने के लिए धैर्य, परिश्रम और लगन के साथ निरंतर अभ्यास करते रहें। याद रखें, हारने वाला नहीं, बल्कि प्रयास छोड़ने वाला असफल होता है।